Good morning. Good morning, students. Okay, in last class we have started chapter reaching age of adolescence. That is a part of your eighth chapter of your textbook, reproduction and adolescence. Firstly, we started topic adolescence. Okay, and in last class we have covered adolescence, poverty. Meaning, what does adolescence mean? What is poverty? After that, changes during the puberty, like increase in height, voice change, reaching mental, intellectual and emotional maturities, can be sexual characters, reproductive phase, menstruation. These all topics we have covered in the last class. Today we are going to start sex determination in humans. Okay, so for this topic, firstly, all living organisms are made up of cells. And all living organisms are made up of cells. Cells are small shiny particles. Or you can say cell consists of, rather we have studied a whole cell chapter in 8th class. Cell consists of cytoplasm, nucleus, all things we have studied. So in the center of the cell there is the presence of the nucleus. In nucleus thread-like structures present that we call chromosomes. These thread-like structures are chromosomes. And what is the function of these chromosomes? These chromosomes carry characters from one generation to next generation, or you can say these chromosomes are heredity factors, or you can say it helps in the inheritance, meaning for the transfer of characters from the parents to the children. Okay, so in humans 23 pairs of chromosomes are present. 23 pairs, or you can say singly हम क्या कह सकते हैं 46 chromosomes present रहते हैं. In different species chromosomes are different numbers, but in case of humans 23 pairs of chromosomes are present, or you can say 46 chromosomes are present. अब क्या है, जो क्रोमोसोम्स है वो करैक्टर्स कैरी कर रहे हैं पेरेंट्स के चिल्ड्रन में. अब कोई क्रोमोसोम में कलर का करैक्टर होगा, किसी में क्या है हाइट का हो सकता है. मीनिंग डिफरेंट जीन्स होते हैं क्रोमोसोम्स पे, जो जीन्स क्या है डिफरेंट करैक्टर्स कैरी कर रहे हैं. बाकी जो हम कह सकते हैं हमारे 22 पेयर्स होते हैं ना क्रोमोसोम्स के, जो जनरल करैक्टर कैरी करते हैं उनको हम ऑटोसोम्स बोल देते हैं. ऑटोसोम्स AUTOSOME ऑटोसोम्स. बट जो 23rd पेयर होता है हमारे पास, और यू कैन से जो हमारे पास क्या है हम कह सकते हैं 23 पेयर्स टोटल क्रोमोसोम के हैं, ठीक है, जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं. और इनमें से 2 पेयर्स होते हैं जो हमारे पास 23 में से, मीनिंग 1 पेयर क्या है और 1 पेयर मोर. 2 पेयर्स हमारे पास क्या होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं. जैसे सेक्स क्रोमोसोम्स मीनिंग, एक मिनट थोड़ा एक्सप्लेन डिटेल में कर दूं कि जो हमारे पास इन 23 में से 23 पेयर्स में से 2 पेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं. मीनिंग दे डिटरमाइन आइदर द बेबी इज गर्ल और बॉय. ठीक है, जो फीट्स में फीमेल फीट्स में क्या है जो बेबी है आइदर दैट इज गर्ल और बॉय. इट डिपेंड्स अपॉन दीज 2 पेयर्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स. मीनिंग टोटल क्रोमोसोम का जो नंबर है उसमें से कोई क्रोमोसोम में कौन से जीन्स हैं, कोई इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहा है, कोई क्रोमोसोम कोई इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहा है. और जो हमारे पास इन 23 में से 2 पेयर्स होते हैं जो कौन सी इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं कि जो फ्यूचर बेबी है आइदर वो गर्ल है और बॉय है. तो क्योंकि वो क्या है जो बेबी है उसका सेक्स डिटरमाइन कर रहे हैं कि कौन सा जेंडर है गर्ल और बॉय, इसलिए उनका नेम क्या दे दिया सेक्स क्रोमोसोम्स. ओके रजित, तो हमारे पास क्या हमें क्लियर है कि इनमें से 2 क्रोमोसोम्स क्या होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, मीनिंग 1 पेयर. ठीक है, 2 क्रोमोसोम्स मीनिंग 1 पेयर, दैट इज एक्स एंड वाई. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 23 पेयर्स में से 22 पेयर्स क्या होते हैं हमारे पास ऑटोसोम्स होते हैं. ऑटोसोम्स मीनिंग जो जनरल कैरेक्टर्स कैरी कर रहे हैं. 22 पेयर्स मीनिंग एक पेयर में 2 होते हैं ना, मीनिंग 44 क्रोमोसोम हो गए ना. 44 क्रोमोसोम्स क्या है जो सिंपल हमारे पास क्या कैरी कर रहे हैं जनरल कैरेक्टर्स. और जो हमारे पास पेंडिंग 2 क्रोमोसोम रह गए और यू कैन से 1 पेयर रह गया वो क्या है सेक्स क्रोमोसोम्स.
ओके, क्लियर है ना? अब इसको इसमें किसी को कंफ्यूजन ना हो। तो हमारे पास वैसे जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उनका क्या नेम क्या है हमारे पास? एक्स एंड वाई। कैसे डिनोट करते हैं दोनों को? एक्स एंड वाई। वन क्रोमोसोम इज एक्स, सेकेंड वन इज वाई। ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, जैसे डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट लेटर से डिनोट किया जाता है। बट वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस। ठीक है, सारा जो क्रोमोसोम नंबर है, जो सेक्स क्रोमोसोम्स की काउंटिंग है, जो उनका डिनोटेड सिंबल है कि एक्स और वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सभी किस केस की बात कर रहे हैं? ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहे हैं। ओके, तो हमारे पास क्या है? अब जो एक्स एक्स है इसकी भी आपको एक स्पेशलिस्ट बताती हूँ, एक्स एक्स और एक्स वाई की। अब हमने पहले क्या किया कि जो फीमेल्स होती है राजे उसमें ओवरीज होती हैं। ओवरीज क्या किस चीज़ में हेल्प करती है? प्रोडक्शन ऑफ एग्स में। जो एग होता है ना, एग फर्दर क्या है? फीमेल गैमीट है। और मेल्स के केस में हमारे पास क्या होता है? फीमेल्स के केस में एग फीमेल गैमीट है। मेल्स के केस में हमारे पास क्या होता है? स्पर्म होता है, जो क्या है हमारे पास? मेल गैमीट होता है। जो हमारे पास एग और स्पर्म है, व्हेन दे गेट फ्यूज्ड, और यू कैन से व्हेन मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू सेल दैट इज जाइगोट। जब दोनों की फ्यूजन होती है तो एक न्यू सेल बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं? जाइगोट। एंड वो जाइगोट में मदर और फादर, क्योंकि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों के ही कैरेक्टर्स आते हैं। जो जाइगोट फादर क्या है, और बहुत सारी डिविजन्स होती हैं, और इन फ्यूचर जाइगोट से ही क्या है? बेबी जो डिवेलप होता है। ठीक है, और इस जगह हम बात कर रहे हैं एग और स्पर्म की, जो मैंने आपको क्लियर करना था। तो एग जो फीमेल्स के केस में होता है, अब टू क्रोमोसोम है टू क्रोमोसोम्स हैं जो क्या है? एग और स्पर्म में प्रेजेंट होंगे। जैसे फीमेल के केस में, इस चीज को याद रखना, मदर के केस में और यू कैन से फीमेल्स के केस में जो एग होता है ना, एग में दोनों ही क्रोमोसोम, जो सेक्स क्रोमोसोम का पेयर हमने अभी बात की थी ना, टू क्रोमोसोम मीनिंग वन पेयर, दोनों क्रोमोसोम क्या होते हैं? एक्स एक्स होते हैं। क्या लर्न करना है आपने? जो मदर जो फीमेल के केस में है, जो हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम का पेयर है, जो टू क्रोमोसोम्स हैं, वो दोनों ही क्या होते हैं हमारे पास? एक्स एक्स होते हैं। ठीक है, बट इन केस ऑफ स्पर्म मीनिंग इन केस ऑफ मेल्स, और यू कैन से इन केस ऑफ फादर, उसमें एक क्रोमोसोम एक्स होता है और सेकेंड हमारे पास क्या होता है? बाई क्रोमोसोम होता है। जो सेक्स क्रोमोसोम पेंडिंग हमने 22 वाले पेयर्स की तो बात ही नहीं करनी, हमने सिर्फ बेबी का सेक्स डिटरमाइन करना है, तो एक उसी पेयर की बात करेंगे। तो मेल्स का जो स्पर्म होता है, मेल गैमेट, उसमें एक्स और बाई मीनिंग दोनों क्रोमोसोम एक्स और वाई होते हैं, इसमें जस्ट एक्स एक्स होते हैं। क्रोमोसोम तो दो ही है, क्योंकि जो लास्ट वाले दो क्रोमोसोम हमने बोला था कि सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें वो एक्स वाई होते हैं, इतना का आपको लर्न करना है, इसमें वो एक्स एक्स होते हैं। अब बात करते हैं कि हम डिटरमाइन कर क्या सकते हैं। सपोज एट टाइम ऑफ फ्यूजन के टाइम पे, अब मेल में दो ही केस है, दोनों केसेस है ना, पॉसिबिलिटी है। जो स्पर्म है आइदर उसमें देखो, जैसे जो स्पर्म है वो एक ही क्रोमोसोम कैरी करके लेके आएगा, और जो सिंगल लेग है वो भी एक ही क्रोमोसोम करके कैरी करके लेके आएगा। ठीक है, अब मैथ्स में प्रोबेबिलिटी नहीं होती ना, तो जहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, आइदर स्पर्म एक्स क्रोमोसोम वाला हो सकता है, आइदर स्पर्म क्या है? बाई क्रोमोसोम वाला हो सकता है। ठीक है, इफ अगर वो स्पर्म क्या है? एक्स क्रोमोसोम वाला है, तो क्या है हमारे पास? मान लो जिस स्पर्म एक्स क्रोमोसोम वाला है, इधर तो रजे कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, दोनों ही एक्स एक्स है, एक्स एक्स क्रोमोसोम का ही होगा। कोई भी है उसमें क्रोमोसोम क्या होगा? एक्स ही होगा ना, सेक्स क्रोमोसोम क्या होगा? उसमें एक्स ही होगा। तो जो फीमेल के केस में तो है ही एक्स एक्स, तो जो फीमेल का एग है जब वो स्पर्म से फ्यूज होगा, अगर स्पर्म इफ स्पर्म कैरीज एक्स क्रोमोसोम, देन द फ्यूचर रिजल्ट इज एक्स एक्स ना, तो रिजल्ट क्या हो गया हमारे पास? एक्स एक्स। उस साइड से भी एक्स है, इस साइड से भी एक्स है, तो एक्स एक्स हुआ। तो मीनिंग जो फ्यूचर बेबी है दैट विल बी गर्ल। तो जो फ्यूचर बेबी है, क्योंकि उसके क्रोमोसोम किसके साथ मैच कर रहे हैं? मदर, एक्स एक्स फीमेल। मदर की भी बात छोड़ दो, हमने जिस जनरल जेंडर के लिए यूज किया है, फीमेल्स में क्या होते हैं? एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। देन दिस रिजल्ट इज एक्स एक्स मीनिंग दिस बेबी विल बी गर्ल। ओके, अगर फीमेल्स के केस में हमारे पास क्या है? एक्स ही है, अगर क्या वहां पे तो है ही एक्स, बट अगर मेल केस में जो स्पर्म है, इफ स्पर्म कैरीज वाई क्रोमोसोम, इफ स्पर्म कैरीज वाई क्रोमोसोम, देन द फ्यूचर प्रोबेबिलिटी इज एक्स वाई। हाँ जी, देन द रिजल्ट इज एक्स वाई।
मीनिंग वाई स्पर्म कैरीज वाई क्रोमोसोम एंड एक्स फीमेल की साइड से आई, तो क्या है एक्स वाई मीनिंग रजे वाई मीनिंग मेल, देन मीनिंग फ्यूचर बेबी विल बी अ वाई, ओके मेल और फीमेल। सिंपल आपको टेबल बनाना है, टेबल ऐसे बनाना है, मेल का एक स्पर्म एक्स कैरी करेगा, एक वाई कैरी करेगा, फीमेल के केस में दोनों ही एक्स एक्स ही होंगे, तो एक्स और एक्स। इफ from the male side the sperm carries X chromosome, then the result is XX chromosome, meaning the future baby will be a girl. If sperm carries Y, then the result is XY, meaning future baby is boy, will be boy. ओके एक बार जो थ्योरी लिखी है वैसे तो यही चीजें हैं, फिर भी आपको रीड करवा देती हूँ मैं क्योंकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। कहते हैं ह्यूमंस have 23 pairs of chromosomes in the nucleus of the cell. Out of these, 2 chromosomes are sex chromosomes called X and Y chromosome. The females has 2 X chromosomes. Females के केस में दोनों chromosomes क्या होते हैं X, and the male has 1 X and 1 Y chromosome. The sperms and egg have one set of sex chromosome, meaning 2 chromosomes होंगे, 1 pair होगा. Some sperms have X chromosome, जैसे मैंने कहा it is probability. Some have X and some have Y chromosome, but all the eggs have X chromosome. Why? Because females have XX chromosome. Then clear है कि जो eggs होंगे उनमें क्या कौन सा chromosome होगा, X ही होगा. और sorry, if sperm having X chromosome fuses with an egg, if sperm having X chromosome fuses with the egg having X chromosome, egg के पास तो X ही है, then the child will be a girl because XX denoted for girl. If the sperm having Y chromosome fuses with egg, then the child will be boy, meaning XY combination हमने किसके लिए यूज किया था, मेल्स के लिए. क्लियर रहे? सो दिस इज द कंसेप्ट हाउ यू कैन डिटरमाइन द सेक्स ऑफ वाई चाइल्ड. जो टेबल आपको ड्रॉ करना ही पड़ेगा, सिर्फ थ्योरी लिखने से काम नहीं चलेगा, तो आपने दिखाना होगा ऊपर मेल लिख करके एक्स और वाई दोनों तरह का स्पर्म आपने दिखाना होगा. फीमेल के केस में अपने बताना होगा सेक्स क्रोमोसोम्स आर XX, और दोनों प्रोबेबिलिटीज दिखानी होगी. XX फॉर्म हो सकता है XY, मीनिंग एक चीज़ आप देखो 50% चांसेस हैं कि द फ्यूचर बेबी विल बी गर्ल और बॉय. इधर केस 50-50% हो जाता है बिकॉज एंड देन वन मोर थिंग, आइदर फ्यूचर बेबी विल बी अ गर्ल और बॉय, डिपेंड्स अपॉन फर्दर. Okay, it depends upon father, so we should not blame females or you can say mothers for the sex of child. क्यों? क्योंकि मदर्स के पास तो दोनों ही क्रोमोसोम XX है ना, बट फादर के पास एक बाई है, और बाई के साथ ही जो फ्यूचर बेबी है डेट विल बी बॉय, मीनिंग द यू कैन से द सेक्स ऑफ चाइल्ड डिपेंड्स अपॉन द फादर. समटाइम्स दिस क्वेश्चन कम्स विद मोल्डिंग. ठीक है, इज इट राइट टू ब्लेम मदर्स फॉर द सेक्स ऑफ चाइल्ड? नो, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ फादर. ओके, इज इट क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू टर्न ऑन नेक्स्ट टॉपिक. हाँ जी, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा डेट इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर फंक्शंस. व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस? फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स. सबसे पहले एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है हमारे पास? Endocrine glands produce chemical substances called hormones. Hormones क्या होते हैं? Chemical substances that help in the growth of our body, or you can say that help in our various functions or various control and coordinations in our body. Okay, which controls different functions in our body. So endocrine glands are the glands that produce chemical substances called hormones which control different functions in the body. The main endocrine glands are pituitary gland, PI. pituitary के स्पेलिंग मोस्टली बच्चे रॉन्ग कर देते हैं, PITUITARY. pituitary gland, thyroid gland, adrenal gland, pancreas, testes and ovaries. testes and ovaries पहले ही हमने थोड़ा सा टच किया था. टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करती है, कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है, कौन सा गैमेट प्रोड्यूस करती है ना. ओवरीज का भी हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, फिर भी हम एक बार फिर कर लेंगे. तो हमारे पास जो फर्स्ट ग्लैंड है दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है? दैट कंट्रोल्स ग्रोथ एंड प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स बाय टेस्टिस एंड ओवरीज. पिट्यूटरी मोस्टली हमारे पास क्या कंट्रोल करती है? जो क्या है, हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं टेस्टिस एंड ओवरीज के द्वारा.
और एक और फंक्शन है रजे पिट्यूटरी का, मैं आपको बोल रही हूँ पिट्यूटरी क्या है, ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट करती है, डेट इज GH, एंड ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, आइदर हाइट मतलब जो हमारी बॉडी की सिंपल ग्रोथ है, हाइट लगा लीजिए, हमारा वेट लगा लीजिए, सब क्या है ग्रोथ हार्मोन के अंडर कंट्रोल आ जाता है। नेक्स्ट ग्लैंड हमारे पास क्या है, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करती है, थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन। इट्स डेफिशिएंसी कॉजेस गॉइट, गॉइट क्या होता है, जो नेक स्वेलो हो जाती है, ओके, मीनिंग स्वेलिंग ऑफ थ्रेट, जो हमारा थ्रेट है वो स्वेलो हो जाता है। और इसके लिए क्या है, जो आयोडीन, हमारी जो बॉडी में जो आयोडीन की एक नेसेसरी अमाउंट है, वो नेसेसरी है होने के लिए, अगर आयोडीन का इम्बैलेंस है तो क्या है, जो गॉइट्री डिजीज मोस्टली हो जाती है। इसके लिए डॉक्टर सुजेस्ट करते हैं कि जो आयोडीन वाला नमक है, आपको क्या है, सॉल्ट क्या है, आयोडाइज सॉल्ट क्या है, लेना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाती है, जैसे एडर्नल ग्लैंड्स। एडर्नल ग्लैंड्स क्या होती हैं, जो हमारी किडनीज होती हैं, किडनीज तो सभी को पता है, उसके टॉप पे प्रेजेंट होती है एडर्नल ग्लैंड्स। तो एडर्नल ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करती है, एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन किस चीज में हेल्प करता है, जैसे जो हमारी बॉडी की इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं, ठीक है, आइदर क्या हम बहुत गुस्से में होते हैं, बहुत स्ट्रेस में होते हैं, किसी तरह की कोई ऐसी कंडीशन है, कोई बहुत सारा गम है, कोई बहुत सारी खुशी है, उन सभी कंडीशंस को कंट्रोल करने के लिए, जो इमरजेंसी हमारा जो इमोशंस हैं उनको कंट्रोल करने के लिए कौन हेल्प करता है, एड्रेनलिन हार्मोन, ओके। जैसे नेक्स्ट क्या है, पैनक्रीज। जो पैनक्रीज होती है सभी को पता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने किया था ना, कहाँ पे प्रेजेंट होती है, स्टमक के नीचे लीफ लाइक स्ट्रक्चर की थी ना, डेट इज पैनक्रीज। जैसे पैनक्रीज क्या प्रोड्यूस करती है, इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करती है, एंड इंसुलिन हार्मोन की अगर हमारे पास डेफिशिएंसी होती है तो कौन सी डिजीज होती है, डायबिटीज। डायबिटीज तो सभी ने सुना होगा, जिसे कॉमन घरों पे शुगर बोल देते हैं, तो कौन सी डिजीज होती है, डायबिटीज, ओके। जैसे नेक्स्ट टेस्टिस एंड ओवरीज की बात करें तो टेस्टिस कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है, टेस्टोस्टेरोन, और ओवरीज कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है, एस्ट्रोजन, ओके। जैसे टेस्टोस्टेरोन क्या है, जो स्पर्म की प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं मेल्स के, उसमें हेल्प करता है। ओवरीज किस चीज में हेल्प करती है, एस्ट्रोजन, मैंने कहा था ओ से भी आ जाता है, एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन में हेल्प करती है, और साथ साथ है जो एग्स की प्रोडक्शन और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं जो फीमेल्स के, उसमें भी क्या है हमारे पास हेल्प करती है, ओके। जैसे सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, थैंक यू, होप सो यू ऑल अंडरस्टूड इट।